अभी तक किसी संस्थान में, है ना, एक साथ 4 बच्चे 99 परसेंटाइल में नहीं लाए। मतलब एक साथ 4 बच्चे किसी भी संस्थान में। अभी जो एडवांस बचा है उसमें अच्छा करना है, उसकी तैयारी चल रही है और उसमें अच्छा हुआ तो फिर जैसे रैंक आएगा उस हिसाब से कॉलेज मिलेगा। उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो शायद पहले अटेम्प्ट में ना होने के बावजूद वो दोबारा प्रयास ही नहीं कर पाते हैं और ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा या संस्था नहीं करवा पाती है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हम यही बोलना चाहेंगे कि लगे रहे, होगा ही, अपने पर विश्वास रखें, सर पे विश्वास रखें। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर कर दिया, तो सबसे पहले रिजल्ट की जानकारी किसको दी है, मम्मी पापा या सर, किसको? पहले सर को फ़ोन किए थे, दीपक सर को बताए थे, उसके बाद सर के। आप आए, देखें संस्थान को, शिक्षकों से बात करें, मैनेजमेंट से बात करें, बच्चों से बात करें, देखें कि किस तरह की व्यवस्था हो रही है, किस तरह के शिक्षक, कैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये देखने की चीज़ है। अगर आप देख करके संतुष्ट हो जाइए फिर एडमिशन। हम रेडियंस क्लास में खड़े हैं जहाँ के छात्रों ने ऐतिहासिक जो परिणाम हासिल किया है वो शायद इससे पहले दरभंगा की धरती पर किसी भी संस्था के द्वारा और शायद किसी भी बच्चों के द्वारा ऐसी परिणाम आज तक देखने को नहीं मिली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संस्था के मेंटर के रूप में प्रवीण सर जी उपस्थित हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत रेडियंस क्लास। सर हमारा इतिहास रहा है इस धरती का कि हम मैक्सिमम आईएएस देते आ रहे हैं, आईपीएस देते आ रहे हैं और इंजीनियर सबकी सेक्टर में तो खैर भरमार पड़ा हुआ। एक चीज़ की कमी इस धरती पर देखी जा रही है कि अच्छे शिक्षण संस्थान की कमी यहाँ पर मिलती है, जिसके कारण बच्चों को कोटा जाना पड़ता है या बेंगलोर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। और अब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अपने दरभंगा में रेडियंस इस मामले में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और उसमें एक साथ बच्चे के इस तरह परिणाम आना, उसको कैसे देखते हैं सर? बहुत आशान्वित हूँ मैं कि अब बच्चों को बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। हम लोग बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं, साबित भी कर रहे हैं ये चीज़। तो बच्चे जो पहले बाहर जाते थे और तो हमने काफ़ी लंबे समय तक देखा है इस शहर में कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं जी। पढ़ने जरूर जाते हैं बाहर में, कोटा चले गए, दिल्ली चले गए, लेकिन उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, बच्चे सिर्फ जा रहे हैं। तो अगर वो बच्चे हमारे यहाँ संस्थान में रह करके पढ़ते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट की संभावना बाहर जाने से कहीं ज़्यादा है। रिजल्ट आने में तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, आप अच्छा से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, अपने आप को अच्छे से ढालें, तो उनके रिजल्ट लाने की संभावना यहाँ बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ मन में लोगों का एक माइंडसेट बना रहता है, खास करके स्टूडेंट का, कि अब दरभंगा में कितना भी बेहतर व्यवस्था दीजिए, अच्छे टीचर दीजिए, अच्छे स्किल वाले टीचर दीजिए, मगर लोगों को लगता है नहीं, जो सुविधाएं वहाँ पर मिलती है, जो माहौल वहाँ पर मिलता है, जो मेहनत वहाँ करवाते हैं लोग, शायद यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। इसमें क्या कुछ बेहतर है? ये नैरेटिव का खेल होता है, दूर का ढोल हमेशा सुहावना होता है, लेकिन उससे ये होने की प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बहुत सीधा सा चीज़ है कि आप विजिट करें, आप आए, देखें संस्थान को, शिक्षकों से बात करें, मैनेजमेंट से बात करें, बच्चों से बात करें, देखें कि किस तरह की व्यवस्था हो रही है, किस तरह के शिक्षक, कैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये देखने की चीज़ है। अगर आप देख करके संतुष्ट हो जाइए फिर एडमिशन लीजिए। अच्छा, इस बार संस्था का रिजल्ट कैसा क्या रहा है? और बार बार जब हम लोग सुन रहे थे, सर बता रहे थे कि ऐतिहासिक परिणाम हुआ, न भूतो न भविष्यति, आज तक वो क्या परिणाम है? न भूतो तो ठीक है, भविष्यति का तो नहीं बता सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल इससे भी बेहतर परिणाम लाएं, लेकिन ये बात सही है कि अभी तक किसी संस्थान में, है ना, एक साथ 4 बच्चे 99 परसेंटाइल में नहीं लाए। मतलब एक साथ 4 बच्चे किसी भी संस्थान में? वो जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके प्रचार हो रहे हैं वो संस्थान, देखिए कोई भी संस्थान जो प्रचार करते, प्रचार एक माध्यम है, हम अपनी बात को आप तक रखते हैं। तो आप अगर उन प्रचारों को भी देख लीजिएगा तो किसी संस्थान ने एक साथ 4 99 परसेंटाइल कभी नहीं दिखाया। बहुत बढ़िया सर, ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि रेडियंस क्लासेस दरभंगा के लिए है और ख़ास करके ये वीडियो जिन भी गार्जियन तक पहुंच रहा है, जिन भी बच्चे तक पहुंच रहा है, वो कम से कम एक बार यहाँ पर आकर विजिट तो कर ही सकते हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी तो ले सकते हैं, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगेगा, आप आइए जानकारी लीजिए। एक सर सबसे बड़ा सवाल होता है जो खास करके छात्रों की स्थिति के बारे में हम देखते हैं कि जो बच्चे फेल्यूर हो जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, हम आजकल देखते हैं कि कुछ अप्रिय घटनाएं हमें देखने को मिलती, उन बच्चों के लिए, क्योंकि आपके संस्थान में भी बहुत बच्चे इस बार नहीं कर पाए होंगे, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है सर? देखिए मेरा तो बहुत स्पष्ट मत है कि आप
नहीं कर पाए, इसमें आप अपनी गलतियों पर ध्यान दें कि हमसे क्या कमी रह गई। हर बच्चे में संभावना होती है, बस कोई अपने आप को ढाल लेता है, कोई नहीं ढाल पाता है। वो जो परिस्थितियों का गुलाम हो गया, दासत्व स्वीकार कर लिया, वो फेल कर जाते हैं। जो परिस्थितियों से लड़के उबर जाते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। माँ बाप का भी तो सर बहुत प्रेशर है। बहुत देखिए, नहीं हाँ, कुछ जगह मैंने देखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर माँ बाप रहते हैं कि अच्छा नंबर लाना है, अच्छा नंबर लाना है। ऐसा नहीं है। आप बच्चे की क्षमता को पहले पहचानें, बच्चा क्या कर सकता है हमारा, और उस हिसाब से उस पर ध्यान दें, है ना। सिर्फ कह देने भर से नहीं होता है। जिन बच्चों के रिजल्ट्स आपने देखे हैं, इन बच्चों के माँ बाप भी लगे हुए थे पीछे, उनके पेरेंट्स भी, अभिभावक भी लगते हैं। सिर्फ बच्चा ही नहीं मेहनत कर रहा होता है, शिक्षक भी साथ में मेहनत करता है, उसके माता पिता भी मेहनत करते हैं, सब मिलजुल करके काम करते हैं, तब जा करके इस तरह का रिजल्ट आता है। काफ़ी बहुत ही अच्छी और गहराई बातें कही है कि जब कोई एक बच्चा सफल होता है तो बच्चे की मेहनत के पीछे उसके संस्थान के मेंटर, उसके शिक्षक, सबों का योगदान होता है। हो सकता है आप छात्र मेधावी हों और अगर आपको गाइडलाइन सही दिशाएं में नहीं दी जा रही है तो कहीं ना कहीं परिणाम अच्छे देखने को नहीं मिलते। हमारे साथ यहाँ पे मेंटर सर के साथ कुछ छात्र भी हैं जो इस बार अच्छे रिजल्ट के साथ दरभंगा में परचम लहराए हैं। उनसे भी जानते हैं, उनकी खुशियों के बारे में भी जानते हैं। हालांकि आगे का पड़ाव तो काफ़ी और भी बड़ा होने वाला है। सबसे पहले आप आगे आइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम केशव मिश्रा है। केशव मिश्रा है। कितने सालों से संस्थान में पढ़ रहे हैं आप? पिछले 2 सालों से हम पढ़ रहे हैं। 2 सालों से। तो इस बार का जो अटेम्प्ट था वो आपका पहला था या इससे पहले भी दे चुके थे? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर कर दिया। तो सबसे पहले रिजल्ट की जानकारी किसको दी है, मम्मी पापा या सर किसको? पहले सर को फ़ोन किए थे, दीपक सर को बताए थे, उसके बाद घर पे बोले थे। सर का क्या रिएक्शन था कि फर्स्ट टाइम में लड़का क्रैक कर गया? जब नंबर कैलकुलेट किए थे तो उम्मीद तो था कि आ जाएगा, अब जब रिजल्ट आया तब और सब खुश हुए। अच्छा, आगे का प्लेसमेंट कहाँ चाहते हैं कि मतलब आईआईटी के लिए कहाँ पर हुआ एडमिशन? आईटी दिल्ली में जाना चाहते हैं। अच्छा, दिल्ली से करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप आगे आइए। आपका नाम क्या है? रामनाथ कुमार। रामनाथ कुमार। आप इस संस्था से कितने सालों से पढ़ रहे हैं? 3 साल से। 3 सालों से। पहली बार आपका भी अटेम्प्ट रहा कि मतलब इससे पहले भी देते आ रहे हैं? इससे पहले भी दे चुके हैं। अच्छा, इससे पहले भी दे चुके हैं। तो आप उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आप आगे आ जाइए। आप उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो शायद पहले अटेम्प्ट में ना होने के बावजूद वो दोबारा प्रयास ही नहीं कर पाते हैं और ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा या संस्था नहीं करवा पाती है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हम यही बोलना चाहेंगे कि लगे रहे, होगा ही। अपने पर विश्वास रखें, सर पे विश्वास रखें। और गांव समाज में जब आपका रिजल्ट सुना तो कैसा था, क्या माहौल, परिवार वाले, रिश्तेदार? बहुत खुशी थी। बहुत बढ़िया। और आप आगे आइए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अंशुमान अग्रवाल है। अच्छा, आपका कितना परसेंटाइल आया है इसमें? मेरा 99.43 परसेंटाइल है। वाह, बहुत बढ़िया है। तो बस आगे आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ कौन सा बेहतर कॉलेज आगे जाना है, क्योंकि एग्जाम का फेज तो अभी आपका बाकी है? हाँ, अभी जेईई एडवांस बचा है, उसमें अच्छा करना है, उसकी तैयारी चल रही है और उसमें अच्छा हुआ तो फिर जैसे रैंक आएगा उस सबसे कॉलेज मिलेगा। उनका तो आईआईटी दिल्ली का मतलब ख्वाब है, आप भी तो कहीं ना कहीं सोच रखे ही होंगे कि वहाँ पर हो जाए। हाँ, और टॉप आईआईटीज में जाना है, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, ये सब में सही जाना है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? सुमित लाल मेरा नाम है। सुमित लाल। आपका कितना परसेंटाइल आया? 99.12 परसेंटाइल आया। 99.12% है। आपका? मेरा नाम केशव कुमार नाम है। आपका कितना है परसेंटाइल? मैं 99.52 आया। मतलब आप देख रहे हैं कि लगभग बच्चे का मतलब 90 प्लस ही जा रहे हैं और बहुत बच्चे तो आपने देखा कि 99.9 समथिंग लाए। तो ये कहीं ना कहीं रेडियंस क्लासेस की उपलब्धता, यहाँ के जो दिन रात मेहनत कर रहे बच्चों के पीछे जो मेंटर हैं, जो टीचर हैं, उनकी उपलब्धि है। और आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना तो ज़रूर अपने बच्चों को इस संस्थान में भेजिए, क्योंकि यहाँ के जो हमारे डायरेक्टर हैं, मेंटर हैं, वो बच्चों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे भी उनके पीछे पूरा तन मन धन से लगे रहते हैं, जिसका कारण है कि दरभंगा की इस संस्थान ने इस बार ऐतिहासिक परचम लहराया है, ऐतिहासिक परिणाम लाया है। बाकी आपने इस वीडियो अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को, पेज को फॉलो कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।